Good morning, students. Welcome to science class. We are reading chapter 2 Adaptations How Plants Survive. Today, our topic is to read about plants that grow in plain regions. Plain regions क्या होते हैं? जो फ्लैट लैंड होती है उसको हम प्लेन रीजन्स कहते हैं. प्लेन रीजन्स का जो क्लाइमेट है होता है वो ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट होता है. और यहाँ पे जिस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं दे आर लाइक मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, शीशम ट्री. इस तरह के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, अब ये प्लांट्स जो ग्रो करते हैं और इनकी अडेप्टेशंस क्या होती है चलिए वो हम देखते हैं. सी चिल्ड्रन, दिस इज़ अ प्लांट ऑफ गुआवा. ये एक गुआवा ट्री है. गुआवा ट्री के अगर ब्रांचेस देखोगे तो कितने सारे ब्रांचेस है ना. ये चारों तरफ स्प्रेड हुआ हुआ है. ये जो ट्रीज़ होते हैं ये हमें धूप, बारिश इनसे भी बचाते हैं. ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ये हमें जब भी बहुत ज़ोरों की बारिश होती है या बहुत ज़्यादा धूप होती है तो ह्यूमन बींग्स इनकी शेड लेकर अपने आप को इन चीज़ों से भी बचाते हैं. और इनके जो ब्रांचेस है देखिए वो चारों तरफ फैली हुई है. और इनके जो लीव्स है आप देखोगे अगर इनके लीव्स की तरफ तो इनके लीव्स बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन होते हैं, है ना. बहुत ज़्यादा ग्रीन है ना इनके लीव्स. और देखिए कितने फ्लैट है इनके लीव्स, कितने थिन, कितने पतले और कितने फ्लैट है. और आपको पता है इनमें जो एक्सेस वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है. इवापोरेट होना मतलब क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होती है. अब आपको पता है वाटर तो लिक्विड होती है. लिक्विड गैस में चेंज होके वाटर वेपर बन के ऊपर चली जाती है, उड़ जाती है. तो इसको इवापोरेट होना बोलते हैं. ये इवापोरेशन एक्सेस वाटर का इन लीव्स को हमेशा ठंडा रखता है. और जो इनके लीव्स है ये ऑटम में शेड हो जाते हैं, सब टूट के गिर जाते हैं और फिर स्प्रिंग में दोबारा न्यू लीव्स आते हैं. तो ये हमने पढ़ा था प्लेन रीजन्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स के बारे में. प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स. हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स जो इनके जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत होती है वहाँ पे. यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं? दे आर टीक, रबर, पेपर, कॉफ़ी, टी एंड शुगर केन. ये इस तरह के ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो करते. इनकी अडेप्टेशंस क्या होती है? इनके जो लीव्स होते हैं देखिए कि जो लीव्स है कितने ग्रीन ग्रीन है ना. ये हो गया पेपर प्लांट का, ये हो गया कॉफ़ी प्लांट का. तो इनके जो लीव्स है, लीव्स ऑफ ट्रीज ऑलवेज रिमेन ग्रीन, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. Trees have a lot of leaves that do not shed in winter. अब जैसे मैंने आपको प्लेन रीजन्स के ट्रीज़ के बारे में बताया था वो स्प्रिंग में अपना न्यू लीव्स को ग्रो करते हैं और ऑटम में शेड कर देते हैं. लेकिन जो एवरग्रीन ट्रीज़ है जैसे कि टीक, रबर जो मैंने आपको बताया, इनके लीव्स इतने ज़्यादा होते हैं ब्रांचेज में कि इनको शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, इसीलिए इनके ट्रीज़ को एवरग्रीन ट्रीज़ कहते हैं. ये हमेशा ही एवरग्रीन कलर के रहते हैं और ये कभी शेड नहीं करते. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी रीजन्स. मार्शी मीन्स क्या होता है? मार्शी मीन्स होता है वाटर लॉक्ड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वैम्प्स, मार्शीज. मार्शीज मीन्स जहाँ पे पानी जम जाता है या छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, लेक होते हैं, इनमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम मार्शी प्लांट्स और मार्शी रीजन्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स और इनकी जो सॉइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड क्लेई होती है. स्टिकी और क्ले का मैंने आपको बताया था ना. स्टिकी और क्ले प्लांट्स जो होते हैं उनमें किसकी रेशियो बहुत कम होती है? उनमें एयर की रेशियो बहुत ज़्यादा कम होती है, उनमें पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तो इनमें किस तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं? मैंग्रोव्स प्लांट आर प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी रीजन्स. देखिए ये मैंग्रोव प्लांट है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंग्रोव प्लांट है. इनकी जो रूट्स है वो सॉइल से ऊपर की तरफ आए हुए. अब आप सोचोगे सॉइल से ऊपर रूट्स आ गया तो फिर प्लांट्स कैसे ग्रो करता है और क्यों ये ऊपर आया? सॉइल के ऊपर रूट्स आ गया. तो इनके अडेप्टेशंस हम पढ़ते हैं. रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ as the soil does not allow the roots to breathe. Such roots are called breathing roots.
रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग्स एट देयर टिप्स। अब इनकी जो रूट्स है वो सॉइल के ऊपर क्यों आ जाती है? जैसे मैंने आपको बताया इनके सॉइल स्टिकी और क्लेई होते हैं, तो इनमें जो एयर और ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपरली रूट्स को नहीं मिलता जिससे कि वो ग्रो कर सके। तो वो क्या करती है, अब ऑब्वियसली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तो ऑक्सीजन भी चाहिएगा, तो रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से बाहर आ जाती है, सॉइल के ऊपर आ जाती है। ऊपर आने की वजह से उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है और वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाती है। इसीलिए इन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी रूट्स की जो टिप्स है, जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है, उसमें बहुत छोटी सी एक होल टाइप की होती है जिससे कि वो इजीली ब्रीथ कर सके, ठीक है। तो हमने प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी रीजन्स तक पढ़ा है। अब आपको यहाँ तक रीड करना है अच्छे से, ठीक है। और आपको कोई भी ये चारों रीजन्स के लाइक डेजर्ट रीजन्स, माउंटेन रीजन्स, प्लेन रीजन्स एंड मार्शी रीजन्स, इन चारों के एक एक पिक्चर 9 नंबर नोटबुक में पेस्ट करने। ओके, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।